and your strong right hand. Sorry! Arrived just in time. मूवी स्टार्ट होती है 517 एडी से, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इंसान और अंधकार के बीच में लड़ाई चल रही है। अंधकार की रानी ब्लड क्वीन एक ब्लैक इंसानों के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से इंसानों को अपने घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है। ब्रिटेन के किंग आर्थर सरेंडर करने के लिए ब्लड क्वीन के पास जाते हैं, लेकिन आर्थर सरेंडर करने के लिए नहीं बल्कि ब्लड क्वीन को मारने के लिए आए थे। ब्लड क्वीन की वफादार जादूगरनी विच कन्या ने उसे धोखा दिया था। फिर आर्थर ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके टुकड़ों को अलग अलग जगह पे छुपा दिया। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है। वो मैक्सिको के एक टाउन में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आता है। रूइस इसी टाउन में वैम्पायर के एक नेस्ट को ढूंढने के लिए आया था। उसकी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटी और उसकी हरकतों पे नजर रखती है। अब हेलबॉय को रूइस तो मिल जाता है, लेकिन वो वैम्पायर के कांटेक्ट में आने की वजह से खुद ही वैम्पायर बन जाता है और वो हेलबॉय को रेसलिंग मैच के लिए इनवाइट करता है। अब रूइस वैम्पायर में बदल जाता है और हेलबॉय को ना चाहते हुए भी रूइस को मारना पड़ता है। अब कुछ देर बाद हेलबॉय को उसके हेडक्वार्टर से बुलावा आता है उसी के पिता प्रोफेसर ब्रूम के पास। उसके लिए एक मिशन है। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को बताते हैं कि इंग्लैंड में कुछ जाइंट ने हमला कर दिया है और वहाँ पे हेलबॉय की जरूरत है। ना चाहते हुए भी हेलबॉय वहाँ पे जाता है। अब हेलबॉय इंग्लैंड के आयरिश क्लब में पहुँचता है और यहाँ के क्लब वाले उस एजेंट की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि 3 जाइंट इंग्लैंड के जंगलों में तबाही मचा रहे हैं। अब यहाँ पे हेलबॉय एलिजाबेथ से मिलती है। एलिजाबेथ हेलबॉय को उसकी जन्म के बारे में बताती है। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार जाने के बाद जर्मनी ने एक जादूगर के द्वारा एक रिचुअल करवाया। इस रिचुअल में हेलबॉय का जन्म हुआ। कहा जाता था कि हेलबॉय दुनिया के अंत का कारण बनेगा, इसलिए प्रोफेसर बूम उसे यहाँ पे मारने के लिए आए थे। लेकिन प्रोफेसर बूम उसे मारने की जगह उसे पाला और उसे काबिल बनाया। ये सुनकर हेलबॉय काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसके पिता उसे वहाँ पे मारने के लिए आए थे। अगले सीन में हम एक पिग मॉन्स्टर को देखते हैं। एक मॉन्स्टर ही में अटैक करके सारे मॉन्ग को मार देता है। एक मॉन्ग उस मॉन्स्टर को एक बॉक्स के पास लेकर जाता है जिसमें ब्लड क्वीन का सर होता है, जो कि अभी भी जिंदा है। अब हेलबॉय और उसके सभी क्लब वाले जायंट को मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग हेलबॉय को ही मारने की कोशिश करते हैं। इनका लीडर हेलबॉय से कहता है कि वो कभी भी एक डीमन को इंग्लैंड पे राज करने नहीं देगा। अब इतना कहते ही वो लोग लगभग हेलबॉय को मार ही देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जायंट इनके ऊपर हमला कर देता है। अब जायंट इन सभी को मार देता है, लेकिन हेलबॉय किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन एक जायंट पीछे से आके हेलबॉय के ऊपर हमला कर देता है। हेलबॉय उसकी आंखों को नोच लेता है और एक पेड़ के नोक को उसकी गर्दन में डाल के उसे मार देता है। और तभी यहाँ पे बाकी के जायंट आ जाते हैं। हेलबॉय को यहाँ पे एक तलवार मिलती है, वो तलवार उठाता है और सभी जायंट को मार देता है। अब इसके बाद हेलबॉय भी बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि उस पिग मॉन्स्टर ने ब्लड क्वीन के सारे बॉडी पार्ट को इकट्ठा कर लिया है। बस एक हाथ के पार्ट को छोड़ के ब्लड क्वीन आराम से बैठ के घर में टीवी देख रही थी। हेलबॉय की आंख खुलती है तो वो एक घर में होता है। उस घर में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इसका नाम एलिस होता है। एलिस हेलबॉय को बहुत ही अच्छे से जानती है और वो उसके बेहोश हो जाने के बाद उसे अपने घर पे लेकर आई थी। अब जब दोनों साथ में बात करते हैं तब हेलबॉय को पता चलता है कि ये वही एलिस है जिसकी जान बचपन में हेलबॉय ने बचाई थी। एलिस के माँ बाप खत्म हो चुके हैं और एलिस के पास साइकोटिक पावर है, जिससे वो आत्माओं की बात सुन सकती है। और अब यहाँ पे हेलबॉय के पिता प्रोफेसर ब्रूम आ जाते हैं। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को एक नया मिशन देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई मॉन्स्टर ब्लड क्वीन के हिस्से इकट्ठा कर रहा है और वो उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हेलबॉय के दिमाग में कई सवाल होते हैं। वो अपने पिता से पूछते हैं कि उन्होंने हेलबॉय को आखिर क्यों नहीं मारा। प्रोफेसर ब्रूम इस भविष्यवाणी को अच्छी तरीके से जानता था कि एक दिन हेलबॉय इस दुनिया के अंत का कारण बनेगा, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर ब्रूम ने उसे नहीं मारा और उसे खुद ही पाला। प्रोफेसर ब्रूम उसके सवालों का जवाब नहीं देता है और कहता है कि अभी एक बहुत ही बड़ा मिशन है, उसे एक ब्लड क्वीन को रोकना है। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को एक आदमी से मिलवाते हैं जिसका नाम बैन होता है। बैन के सर पे एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा निशान है। प्रोफेसर ब्रूम सभी को बताता है कि एक आयरिश क्लब में ब्लड क्वीन का आखिरी हिस्सा है। अब बेन, हेलबॉय और एलिस उस क्लब में निकल जाते हैं। इस क्लब में जब हेलबॉय आता है तब वो देखता है कि उस पिग मॉन्स्टर ने सभी को मार दिया है और यहाँ पे एलिजाबेथ भी मारी गई है। अब यहाँ पे एलिस कहती है कि इसकी आत्मा यहीं कहीं पे है। एलिस एलिजाबेथ की आत्मा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। एलिस के अंदर से एलिजाबेथ की आत्मा निकलती है। वो कहती है कि ब्लड क्वीन वापिस आ गई है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे उसका राजा नहीं मिलना चाहिए। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। हेलबॉय को राजा वाली बात कुछ समझ में नहीं आती है। अब इन लोगों को बेसमेंट में कुछ आवाज
आवाजें आती है। वहाँ पे जाके ये लोग पिग मॉन्स्टर को रोकते हैं। पिग मॉन्स्टर ब्लड क्वीन का आखिरी हिस्सा लेकर जाने में यहाँ से कामयाब हो जाता है, क्योंकि हेलबॉय के सामने में ब्लड क्वीन का साया आ जाता है। हेलबॉय एलिस को बताता है कि वो पिग मॉन्स्टर एक ग्लूकाज है। कुछ साल पहले जब एलिस बच्ची थी तब एलिस को परियों ने चोरी कर लिया था और परियों ने एलिस की जगह पिग मॉन्स्टर को रख दिया था। हेलबॉय ने एलिस के पेरेंट्स की हेल्प की और उस पिग मॉन्स्टर को वहाँ से भगा के और एलिस को लेकर आया। ये पिग मॉन्स्टर उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए बदला लेने के लिए ब्लड क्वीन को आजाद कर रहा है। अब ब्लड क्वीन का सारा पार्ट एक हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी शक्तियां उसके पास नहीं है। अब हेलबॉय और एलिस एक सीक्रेट बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पे उसके पिता प्रोफेसर ब्रूम मिलते हैं। प्रोफेसर ब्रूम ब्लड क्वीन के ऊपर किताबें पढ़ रहे थे ताकि वो उसको मारने का तरीका ढूंढ सके, लेकिन अब यहाँ पे हेलबॉय ब्लड क्वीन को मारना नहीं चाहता और शायद ब्लड क्वीन से पृथ्वी को इतना खतरा नहीं है जितना सभी लोग डर रहे हैं। उसके पिता हेलबॉय से कहते हैं कि ब्लड क्वीन तुम्हारे पास आई थी और उसने तुम्हें अपने बातों में फंसाने की कोशिश की थी। हेलबॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी लिफ्ट में कुछ अजीब सी चीजें होती है। लिफ्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है और हेलबॉय एक जंगल में आ जाता है जहाँ पे हेलबॉय को एक जादूगरनी मिलती है। हेलबॉय उससे पूछता है कि ब्लड क्वीन कहाँ पे मिलेगी। जादूगरनी उसे बताती है कि ब्लड क्वीन अब पेंडे हिल जाएगी जहाँ पे उसे उसका ब्लड मिलेगा। ये बताने के लिए जादूगरनी उससे उसकी एक आंख मांगती है, लेकिन हेलबॉय वहाँ से किसी तरीके से निकल जाता है। अब एलिस मेजर और हेलबॉय उसी जगह पे जाते हैं। रास्ते में एलिस मेजर से पूछती है कि तुम्हारे चेहरे में ये निशान कैसे हुआ। वो कहता है कि वो जब जंगल में मिशन के लिए गया था तब एक चीता ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और ये निशान उसी चीते के हमले की वजह से है। अब ये लोग जा रहे होते हैं तभी जमीन के अंदर से मुर्दा निकल जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। एलिस और बैन मुर्दे से लड़ते हैं और हेलबॉय से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और ब्लड क्वीन को रोको। शायद इन्हें पता नहीं कि हेलबॉय ब्लड क्वीन के प्यार में पड़ गया है। हेलबॉय ब्लड क्वीन के पास जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ब्लड क्वीन पेड़ से अपना ब्लड ले लेती है। अब हेलबॉय उस पे गन से शूट करता है, लेकिन ब्लड क्वीन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ब्लड क्वीन हेलबॉय को नहीं मारना चाहती है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर पूरी धरती पे राज कर सकते हैं। फिर ब्लड क्वीन एलिस के ऊपर हमला करके उसके ऊपर जहर छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। एलिस के अंदर जहर फैलता जा रहा था, तभी उसके पास वही जादूगरनी आती है जिसने ब्लड क्वीन को धोखा दिया था। वो एक जादूगर का पता बताती है जो कि एलिस को ठीक कर सकता है। हेलबॉय एलिस को उसी जादूगर के पास लेकर जाता है और वो जादूगर एलिस को तो ठीक कर देता है, लेकिन बदले में हेलबॉय से एक काम करने के लिए कहता है और उसे एक तलवार दिखाता है और कहता है कि इस तलवार से ब्लड क्वीन को मार दो। हेलबॉय जब तलवार को छूता है तब वो भविष्य का कुछ झलक देखता है जिसमें अर्थ पे इंसानों को डीमन मार रहे थे और ये सब का जिम्मेदार हेलबॉय होता है। फिर हेलबॉय इस तलवार को छोड़ देता है और वो तलवार गायब हो जाता है, जिसके बाद वो जादूगर भी मारा जाता है क्योंकि उसकी सारी ताकत उस तलवार में थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड क्वीन लंदन में अपनी सेना के साथ हर जगह तबाही मचा रही है। ये एक सीक्रेट बेस पे अटैक कर देती है जहाँ पे प्रोफेसर बूम होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इन सभी को मिलती है। ये तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर जगह तबाही मची हुई है और इतनी सारी लाशें देखकर हेलबॉय अपने पिता के लिए डर जाता है, लेकिन एलिस उससे कहती है कि प्रोफेसर ब्रूम अभी भी जिंदा है। अब इन तीनों को पता चलता है कि ब्लड क्वीन एक चर्च में है। अब ये तीनों फौरन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वो पिग मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फाइट के दौरान पिग मॉन्स्टर बैंड को जख्मी कर देता है। अब बैंड की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। असल में जिस आदमखोर जानवर ने बैंड को अपना पंजा मारा था उसके जहर ने उसे ट्रांसफर कर देता है एक चीते में। अब दोनों मिलकर पिग मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन वो पिग मॉन्स्टर फिर भी इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। पिग मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लड क्वीन आ जाती है और उसे रोक देती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो हेलबॉय को मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले ब्लड क्वीन पिग मॉन्स्टर को ही मार देती है। अब ब्लड क्वीन हेलबॉय को अपने साथ मिलने के लिए कहती है, लेकिन हेलबॉय उसकी बात नहीं सुनता है। ब्लड क्वीन हेलबॉय को ऊपर से नीचे पटक देती है जहाँ पे किंग आर्थर का स्केलेटन होता है। अब हेलबॉय के सामने किंग आर्थर की तलवार गिरती है। ब्लड क्वीन हेलबॉय से कहती है कि इस तलवार को अपने हाथ में लो और हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, लेकिन ब्लड क्वीन हेलबॉय की कोई भी बात नहीं सुनता है। इसलिए ब्लड क्वीन हेलबॉय को गुस्सा दिलाने के लिए उसके सामने उसके पिता को मार देती है। अब गुस्से में आके हेलबॉय किंग आर्थर की तलवार को उठा लेता है। तलवार निकालते ही उसके दोनों सिंग बड़े हो जाते हैं और उसकी तलवार में आग निकलने लगती है। उसका ये रूप देखकर ब्लड क्वीन डर जाती है और उसके सामने अपना सर झुका लेती है। तलवार उठाने की वजह से जहन्नम का दरवाजा खुल जाता है और वहां से बहुत सारे क्रिएचर बाहर आ जाते हैं और धरती पे हर जगह तबाही मचाने लगते
करते हैं। ब्लड क्वीन हेलबॉय को अपना राजा बनाना चाहती है। हेलबॉय अपनी होश में नहीं होता है, इसलिए वो भी उसे अपनी रानी मान लेता है, लेकिन उससे पहले एलिस प्रोफेसर ब्रूम की आत्मा से कांटेक्ट कर लेती है। अब प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय से कहते हैं कि हेलबॉय, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें मारने गया था। मुझे ये पता था कि तुम्हारी वजह से धरती पे एक दिन बहुत ही तबाही होगी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें अच्छी तरीके से पाला। तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छाई है, अपने अंदर की अच्छाई को ढूंढो और इस ब्लड क्वीन को खत्म कर दो हमेशा के लिए। अब हेलबॉय होश में आता है और ब्लड क्वीन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को जहन्नम में डाल देता है और उस तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिस वजह से जहन्नम का दरवाजा बंद हो जाता है और सभी क्रिएचर वापिस से जहन्नम में चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक और मिशन पे निकले हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।